हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ हमने खबर आपके साथ साझा की थी, जिसका मकसद ये था कि हमारे देश के अंदर जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, जिसमें ट्रांसपोर्ट जिसका एक बड़ा हिस्सा है, उसको चुस्त दुरुस्त, उसकी जो दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करने को लेकर बहुत सारी लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है। लेकिन इसी के साथ ही एक खबर यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस द्वारा एक ट्रक के ड्राइवर और उसके क्लीनर कह लीजिए या हेल्पर कह लीजिए, कंडक्टर कह लीजिए, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 19 और 20 साल है, उनके साथ ऐसी बर्बरता की गई है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ या किसी आतंकवादी के साथ की जाती है। कुछ लोग आए, मार तोड़ के गाड़ी 4 बैटरी उठा के ले गए, मोबाइल ले गए, रुपए ले गए। पुलिस को सूचना दी, वो लोग आए, हम लोगों को उठा ले गए। पुलिस मुझे लेके गई और मुझे लेके गए सर, मुझे इतना बुरी तरीके से मारा है, उल्टा लटका दिया। मारा था आपको? विपिन भाटी ने नंगा करके यहाँ भी सर लगा दिया करंट। मैंने इसको बताया सर मर जाएंगे, कहे मर जाएगा तू बता दे सही। आधे घंटे तक मुझे उल्टा लटका के पानी डालता रहा ऊपर से। आखिरकार इस ड्राइवर को, इस कंडक्टर को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर, मारा शब्द में यूज नहीं कर रहा, टॉर्चर किया गया है, और वो टॉर्चर यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है और खुद यूपी पुलिस के अधिकारियों ने इसको मान लिया है। जी हाँ, और पूरी ये घटना क्या थी, यूपी पुलिस ने ये जो करतूत थी वो क्यों करी, क्या सच में ड्राइवर कंडक्टर का कोई कसूर था या बिल्कुल निर्दोष कंडक्टर और ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं अमरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के एटा की घटना है, और एटा के अंदर हिंदुस्तान लीवर नाम की जो बड़ी कंपनी है उसकी फैक्ट्री है, उसका प्लांट है, और वरना ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ जिनकी हम बात करने वाले हैं, वो लखनऊ से एटा पहुँची थी माल लेकर, और फैक्ट्री के बाहर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और ये मैं बता दूं कि जो वरना ट्रांसपोर्ट है, जिनकी ये गाड़ियां हैं, काफ़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट है और काफ़ी काम ये हिंदुस्तान लीवर का करते हैं। इतना करते हैं कि इनका एक मैनेजर या स्टाफ मेंबर कहिए कि वो हिंदुस्तान लीवर की जो प्लांट है वहीं पर रहता है, क्योंकि इनकी गाड़ियां आती जाती रहती हैं पूरा दिन। तो वहाँ पर जब गाड़ियाँ इनकी ये 2 खड़ी थी, जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नागालैंड नंबर की ये गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग आए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, मतलब मुंह अपना छुपाया हुआ था, कोविड वाला मास्क नहीं, वैसे मुंह छुपाया हुआ था, और इन्होंने इन दोनों गाड़ियों की जो बैटरियां थी, 4 बैटरियां थी दोनों गाड़ियों के अंदर, उनको खोला, ड्राइवरों से मारपीट करी और गन पॉइंट पर बंदूक दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर मोबाइल छीन लिया और 5,000 रुपये कैश। कुल मिलाकर जो लूट हुई 5,000 रुपये कैश, मोबाइल फ़ोन और 4 जो बड़ी बैटरीज होती हैं ट्रकों के अंदर, वो लूट कर ये लोग वहाँ से ले गए और ड्राइवरों के साथ मारपीट भी हुई। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, ये 10 सितंबर की है, शनिवार का दिन था। जब ये घटना हुई तो उसके तुरंत बाद एक गाड़ी के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, दोनों भाई हैं, अनिरुद्ध पाल वो ड्राइवर है, 20 साल उम्र है, और जो कंडक्टर है साथ में हेल्पर कह लीजिए विजय पाल, उसकी 19 साल उम्र है। ये दोनों भाग कर जाते हैं, खास करके अनिरुद्ध भागकर कंपनी के अंदर जाता है, गार्ड को पूरी घटना बताता है। गार्ड उसके बाद जो वरना ट्रांसपोर्ट का जो अंदर बंदा बैठा है उससे बात करता है, बताता है कि ये घटना हो गई है तुम्हारी गाड़ियों के साथ। उसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। उस दिन जब वहाँ पर चोरी हुई तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाहर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, ना ही कोई ज़्यादा और ड्राइवर थे। इन्हीं 2 गाड़ियों के जो 4 लोग आप कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ज़्यादा जो इसके अंदर हिम्मत दिखाई या कह सकते हैं जो भागा दौड़ी करी, वो अनिरुद्ध और विजय पाल ने करी, जो भाग के अंदर सारा कुछ इन्फॉर्म किया। बाकी के जो 2 लोग थे वो वहीं गाड़ी के पास थे। इतनी देर में जब पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस कहती है कि हम 10-20 मिनट के लिए अनिरुद्ध और विजय पाल को चौकी लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, 15-20 मिनट में छोड़ देंगे और उसके बाद देखते हैं कि इस केस का क्या करना है। तो इन दोनों को जो पुलिस थी वो अपनी गाड़ी में बिठाकर लिप्टन चौकी वहाँ ले गए। लिप्टन चौकी एटा के अंदर ही, उसका इंचार्ज है विपिन कुमार भाटी।
तो वो जो है चौकी में जाकर जो पूछताछ इनसे शुरू हुई, तो पूछताछ में सीधा इल्ज़ाम यही लगाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चोरी है वो तुम दोनों ने ही करी है। उनका कहना था, ऑब्वियसली उन्होंने डिनाई किया ड्राइवर कंडक्टर के, नहीं हम पक्का इस गाड़ी के साथ काम करते हैं, हम ऐसा काम क्यों करेंगे और हमारा काम नहीं है, कुछ बदमाश आए थे, जैसे कि पूरी स्टोरी बताई, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब जो हमारी बात हुई अनिरुद्ध पाल से, जो ड्राइवर है, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि घटना कुछ दिन पुरानी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी का क्योंकि सीधा संपर्क नहीं हो रहा था अनिरुद्ध से जहाँ विजय पाल से, इसलिए हमने ये खबर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर नहीं दिखाई। हम जो छपी छपाई खबरें हैं अखबारों के अंदर या मीडिया के अंदर, वो आपको नहीं बताना चाहते थे, हम खुद बात करना चाहते थे। तो बात करने में, सीधा डायरेक्ट संपर्क बनाने में कुछ दिन लगे। तो अनिरुद्ध ने हमें बताया, जो ड्राइवर हैं अनिरुद्ध पाल ने, उनका कहना था कि हमसे ये बोला गया कि जा तो रिश्वत दो, पैसे दो अगर इस केस से निकलना है, या फिर तुम मान लो कि ये चोरी तुमने की है, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो उन्होंने कहा कि सर ना तो हमने ये चोरी की है, तो ना हमारे पास पैसे हैं कोई देने के लिए, आप अगर कोई हेल्प कर सकते हैं चोर ढूंढने में तो वो करिए। लेकिन उसी समय उनको अंदर डाला गया चौकी के अंदर, और जो हैवानियत उनके साथ करी गई वो बताते हुए भी हैरानी होती है, शर्म आती है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमें उल्टा लटकाया गया, अनिरुद्ध पाल को उल्टा लगाया गया, टांगे ऊपर सर नीचे, उसके बाद उसके ऊपर पानी डाला गया, मुंह में कपड़ा जो था डालकर उसकी पिटाई करी गई, करंट लगाया गया, उसके कानों पर करंट लगाया गया। वहाँ पर उसने बताया कि एक मशीन थी, उसको वो घुमाते थे उसके ऊपर कोई बटन को, तो करंट लगता था, कानों पर करंट लगाया गया, प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाया गया बार बार। अनिरुद्ध का कहना था कि जब मुझे उतारा गया ऊपर से, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सिर फट गया है, क्योंकि खून का जो पूरा उल्टा दौरा शुरू हो जाता है जब आप किसी को उल्टा लटकाएंगे। और 20 साल उम्र है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको फिर दोबारा, अनिरुद्ध की, और 19 साल उम्र है विजय की, जिनको इतनी बेरहमी के साथ बिना किसी सबूत के, मैं चलो यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि वो चोर भी अगर पकड़े जाते हैं जिन्होंने बैटरी चुराई, तो भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी को आप इतनी बुरी तरीके से पीटो। उन्होंने कोई रेप नहीं करा है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के वो दोषी नहीं है, कोई RDX नहीं पकड़ा गया उनकी गाड़ी के अंदर कि उनको इतनी बुरी तरह से वहाँ पर मारा पीटा जाए। खैर, हम बहुत बार देखते हैं, लगातार देखते हैं कि कितने बड़े बड़े कारनामे होते हैं, लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, और क्या वहाँ पर जो रसूखदार लोग जिनको पकड़ा जाता है, जिनकी वो जगह होती है, क्या उनको भी इसी तरीके से उल्टा करके मारा जाता है? सुनने में तो नहीं आया कभी। खैर, इस घटना में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जब इतना टॉर्चर करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं माना कि हमने कोई गलती करी है इसके अंदर या हमारा हाथ है इसमें, तो इनको भी पता चल गया होगा, पुलिस वालों को भी। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो उसके बाद एक फर्जी FIR लिखी गई, जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक FIR लिखी गई थाने में ले जाकर, और फिर इन दोनों को कोई मेडिकल एड सहूलत नहीं दी गई। इतना मारने के बाद वहीं पर जहां पर उनकी गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर उनको पुलिस फेंक कर चली गई। उसके बाद जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का क्या हाल करा है। उसके बाद कंपनी के ऑफिसर हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने ADG आगरा जोन राजीव कृष्ण हैं, उनको कंप्लेंट की, सीधी उनसे बात करी, पूरी घटना बताई कि इस तरीके से पुलिस ने करा, एक तो चोरी हुई हमारी गाड़ी में, और जिन ड्राइवर ने, कंडक्टर ने बताया, उन्हीं के साथ ऐसा सलूक पुलिस ने किया। यहाँ पर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे पहले ये शक हुआ कि शायद कई बार कंपनी ने ना बोल दिया हो कि जी हमें ड्राइवरों पे ही शक है और उस वजह से इतना मारा है। लेकिन जो बताया ड्राइवर ने खुद के, नहीं, कंपनी ने काफ़ी उसके बाद हेल्प करने की कोशिश की। इस मामले को जो सामने मीडिया के लेके आई, वो कंपनी ही लेके आई असल में। तो ADG आगरा जोन राजीव कृष्ण से बात करी, उन्होंने आगे इस केस को SSP एटा उदय शंकर सिंह को रेफर किया, और उन्होंने आगे DSP जो अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके साथ ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ जो उसका स्टाफ घटना पूरी बता रहा था, घटनाक्रम बता रहा था, उसमें कुछ लूप होल हैं, वो गलत बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। विपिन कुमार भाती जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, और कोतवाली देहात का पुलिस स्टेशन का जो SHO है उसको लाइन हाजिर कर दिया है। बस ये कर दिया है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लाइन हाजिर को मुझे समझ में नहीं आता उसमें सज़ा क्या है। अगर आप पुलिस स्टेशन की जगह हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठ के, तो इसमें सज़ा क्या है? क्या सज़ा ये है कि वहाँ पैसे बनते हैं और हेड ऑफिस में शायद पैसे नहीं बनते हैं?
इसको सजा मानते हैं हमेशा ही। कई और भी कोई स्टेट हो तो बोलते हैं पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया, इसमें क्या सजा है समझ में नहीं आती। और दूसरा सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन है, कोई जॉब से निकाला नहीं है, कोई सैलरी का कोई नुकसान नहीं होना है, वो भी जब वापस आते हैं तो कहते हैं मिल जाती है। तो इसमें एक हमारी टीम ने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा कि जब कोई व्यक्ति किसी को मारे पीटे, कोई गलती कर दे, जैसे इसमें तो कोई गलती थी नहीं तो भी इतनी पिटाई हो गई, तो यहाँ पर जब पुलिस वालों ने इतना गलत तरीके से बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के इतना उनको मारा, तो क्या इन दोनों पर, ये जो विजय कुमार भाती या जो भी इनके साथ और पुलिस वाले, इनके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? तो DSP साहब के पास सीधा सीधा कोई इसका जवाब नहीं था। तो मैंने बात शुरू करी थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से, या जो भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के अंदर के लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें कम करनी है, लॉजिस्टिक के जो खर्चे कम करने हैं, इसमें अच्छे लोग आएँ, इसको और एफिशिएंट बनाना है, और ये है ज़मीनी हकीकत। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए, लेकिन कितना गैप है, और नीचे जो स्तर पर इस तरीके से जो ड्राइवर कंडक्टरों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम लॉजिस्टिक क्षेत्र को उसमें क्रांति ले आएंगे, उसमें बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे, पता नहीं, समझ से बाहर है। जब तक उसको काम करने वाले जो लोग उसको चलाते हैं, जो सड़कों के ऊपर पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो माल इधर से उधर लेके जा रहे हैं, जब उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इमेजिन करना मुश्किल है कि उस क्षेत्र में कभी क्रांति आ पाएगी, कभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो पाएगा या नहीं। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे केस के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, RTO और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।